वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमने एक ऐसी धरती पर जन्म लिया है जिसका कण कण हमारे इतिहास के वीर पुरुषों एवं वीरांगनाओं की गौरव गाथा का बखान करता है। जी हाँ, हमारे इतिहास का क्षण क्षण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा बहुमूल्य है कि जिनका स्मरण कर कर हम हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा उठा सकते हैं। मैं आपको यदि एक चित्र दूं कि एक महारानी है, घोड़े पर सवार है, हाथ में तलवार है और अंग्रेजों के साथ लड़ रही है, तो आपके मस्तिष्क पटल पर जो चित्र अंकित होगा वह महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र होगा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सन 1857 के संग्राम से 33 वर्ष पूर्व ऐसे ही अदम्य साहस का परिचय कर्नाटक की एक और महारानी ने दिया, जिनका नाम होता है रानी चेन्नम्मा। जी हाँ, आज रानी चेन्नम्मा की जयंती पर मातृभूमि सेवा संस्था उनका स्मरण करना चाहती है, उनका वंदन करना चाहती है, अभिनंदन करना चाहती है, उनको अपने शब्दों से पूजना चाहती है। रानी चेन्नम्मा, जिनका जन्म 7 अक्टूबर सन 1778 को ककाती, जो कि कर्नाटक के बेलगामी जिले में था, वहाँ पर हुआ। इनकी जो विवाह था, इनकी शादी थी, वह वहीं के देसाई वंश के राजा मल्ला सारजा के साथ हुई। इस प्रकार रानी चेन्नम्मा कित्तूर की रानी कहलाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो कित्तूर की रानी रानी चेन्नम्मा। दुर्भाग्य संपूर्ण जीवन पर्यंत रानी चेन्नम्मा के साथ रहा। इनका एक पुत्र हुआ जिसका 1824 में देहांत भी हो गया। पति का भी जल्दी देहांत हो गया, इसलिए राजकाज की तमाम जिम्मेदारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह इनके कंधों पर आ गई। देखिए, संयोग विधाता जब कहानी बुनता है तो किस तरह से बुनता है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही इन्होंने भी एक दत्तक पुत्र गोद लिया जिसका नाम था शिवलिंगप्पा, एवं इन्होंने अपने इसी दत्तक पुत्र को अपनी रियासत का उत्तराधिकारी घोषित किया। शिवलिंगप्पा को अपनी रियासत का उत्तराधिकारी अर्थात आगामी राजकाज का राजपाट की जो भी जिम्मेदारी होगी दत्तक पुत्र की होगी। लेकिन हालांकि उस दौर में अंग्रेजों की अभी हड़प नीति, दत्तक पुत्र नीति लागू नहीं हुई थी, फिर भी रानी चेन्नम्मा का यह निर्णय अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण रानी कहाँ मानने वाली थी। हालांकि रानी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड एल फिंस्टन को एक पत्र लिखा एवं पत्र में अपनी मंशा पूर्ण रूप से जाहिर कर दी कि मैं अंग्रेजों के इस आदेश का पालना नहीं करने वाली हूँ, अर्थात अंग्रेज मेरे राज्य में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह बात अंग्रेजों को भी नागवार गुजरी। अंततः एक लड़ाई हुई अक्टूबर 1824 में। यह अंग्रेजों एवं रानी चेन्नम्मा के मध्य प्रथम लड़ाई थी, एवं आप यह जानकर गौरवान्वित होंगे कि इस लड़ाई में रानी चेन्नम्मा ने, कित्तूर की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इस लड़ाई में हालांकि अंग्रेजों के 20,000 सिपाही थे, 400 बंदूकों के साथ उन्होंने रानी चेन्नम्मा के साथ युद्ध किया, परंतु फिर भी रानी चेन्नम्मा एवं उसके वीर सिपाहियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। वहाँ का कलेक्टर था, उस कलेक्टर की हत्या कर दी गई। एक एजेंट था सेंट जॉन ठाकरे, उसकी हत्या कर दी गई।
महारानी का एक विश्वास पात्र सिपह सालार था वेलप्पा, आमतूर वेलप्पा। उसने अपने अदम्य साहस का परिचय देकर इन दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया। एवं यही नहीं, रानी चेन्नम्मा एवं उनकी सेना ने 2 अंग्रेज अधिकारियों सर वाल्टर एलियट एवं स्टीवेंस को बंधक तक बना लिया। एवं यही कारण था कि इसी बंधक बनाने की वजह से रानी अंग्रेजों के समक्ष अपनी शर्तें रख पाई। किंतु घाघ, मक्कार, कपटी अंग्रेजों ने इस शर्त पर कि रानी उनके दोनों अंग्रेज अधिकारियों को रिहा कर देगी तो पुनः न तो अंग्रेज रानी के साथ युद्ध लड़ेंगे एवं न ही दत्तक नीति के अंतर्गत उनके राजकाज में हस्तक्षेप करेंगे। इन शर्तों के आधार पर रानी चेन्नम्मा ने दुष्ट कपटी अंग्रेजों के झांसे में आकर उन ब्रिटिश अधिकारी बंधकों को रिहा कर दिया। किंतु अंग्रेज कहाँ रीति और नीति को मानने वाले थे। उन्होंने एक बार पुनः अफसर चैपलिन के नेतृत्व में पहले से अधिक सेना रानी चेन्नम्मा से युद्ध करने के लिए भेजी। हालांकि इस युद्ध में भी रानी चेन्नम्मा एवं उनकी सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। मार्लिन मुनरो, थॉमस मुनरो जिसका नाम शायद आपने सुना हो, उसके भतीजे जो कि सोलापुर का सब कलेक्टर भी हुआ करता था, उसको मार गिराया गया। एवं इस युद्ध में भी रानी के विश्वास पात्र सिपह सालारों संगोली रायन्ना एवं गुरु सिद्धप्पा ने बहुत ही बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना किया। एवं फिर भी अंततः, क्योंकि अंग्रेज इस बार पूरी तैयारी करके आए थे, अंग्रेजों की सेना भी ज़्यादा थी, एक के बाद एक दूसरी लड़ाई का सामना करने की वजह से रानी चेन्नम्मा एवं उनके साथियों की शक्ति अब पहले के मुकाबले क्षीण हो चुकी थी और उनके साथ एक विश्वासघात की स्थिति भी थी। अतः दुर्भाग्य से इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा को हार तो नहीं कहेंगे, लेकिन अंग्रेज अपने मंसूबों में कामयाब रहे एवं रानी को गिरफ्तार कर लिया गया। बेल होंगल किले में उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया। बाकी ज़िंदगी उन्होंने वहीं गुजारी एवं 21 फरवरी सन 1829 को ये महान वीरांगना ने अंतिम सांस ली। निश्चित रूप से हमारी आज़ादी के इस तरह के गुमनाम क्रांतिकारी, खासकर जब वो वीरांगनाएं हों, कभी कभी मेरे मन में ये विचार उमड़ते हैं कि ऐसी इतिहासकारों के सामने कौन सी व्यवस्था थी कि उन्होंने ऐसे ही साहस का परिचय करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई को तो इतना प्रसिद्ध कर दिया कि आज आपको उनका परिचय देना तक एक कहा जा सकता है कि सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। महारानी लक्ष्मीबाई जन जन तक इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी हैं, प्रसिद्धि पा चुकी हैं कि उन्हें एक तरह से समाज में राष्ट्रीय स्तर पर पूजनीय स्थिति प्राप्त है। उसी स्तर का अदम्य साहस करने के बावजूद, अंग्रेजों को बाकायदा उनके दांत खट्टे करने के बावजूद, युद्ध में उन्हें परास्त करने के बावजूद, जिन शर्तों पर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना शासन चलाया, उन्हीं शर्तों पर और उसी साहस के साथ अपना शासन चलाने वाली रानी चेन्नम्मा क्यों गुमनामी के अंधेरों में आज खोई हुई हैं। निश्चित रूप से हमें इतिहास के ऐसे गुमनाम क्रांतिकारियों, ऐसी गुमनाम वीरांगनाओं को भी शत शत नमन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनकी गाथाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। हालांकि कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा को झांसी की रानी ही कहा जाता है। उनकी प्रसिद्धि भी उस क्षेत्र विशेष में कुछ कम नहीं है। 22 से 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष कर्नाटक में कित्तूर उत्सव के नाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे संसद के पार्लियामेंट के कैंपस के अंदर भी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। 11 सितंबर सन 2007 को तात्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उस मूर्ति का अनावरण किया था और चेन्नम्मा स्मारक जो कि कर्नाटक में है, उस संस्था ने ये प्रतिमा भेंट की पार्लियामेंट के लिए एवं वो रानी चेन्नम्मा की मूर्ति आज भी एक पूजनीय रूप में
हमारे संसद भवन, हमारे पार्लियामेंट में भी लगी हुई है। मातृभूमि सेवा संस्था एक ऐसी वीर वीरांगना, निश्चित रूप से संसद में तो प्रतिमा है, लेकिन हिंदुस्तान के जन जन के दिल के अंदर भी आभासी रूप में यह प्रतिमा निश्चित रूप से होने चाहिए। मातृभूमि सेवा संस्था वीरता की एक ऐसी ही अमर वीरांगना को सच्चा नमन करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।